देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैदी और कोकिला, है ना। पिछले क्लास में भी हम लोग कैदी और कोकिला का क्वेश्चन आंसर कुछ कर चुके हैं। जो बच गया है वो आज के क्लास में पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन है कि काव्य सौंदर्य पर स्पष्ट करने बोल रहा है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें से 2 क्वेश्चन है। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, बोल रहा है क्वेश्चन में कि किस दावा नल की ज्वालाएं दिखी। आंसर देखिए, कवि ने खड़ी बोली में ये कविता रची है। कवि ने किस बोली में कविता रची है? खड़ी बोली में। बोली बहुत तरह से होता है, ब्रज खड़ी बोली में ये कविता रची है। कवि ने इसमें तत्सम शब्दों का भी बहुलता से प्रयोग किया है। बहुलता मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। कवि ने इसमें तत्सम शब्दों का भी बहुलता से प्रयोग किया है। मुक्त छंद में रची इस पंक्ति में कवि ने प्रश्न शैली का भी प्रयोग किया है। दावा नल देश में ब्रितानी शासकों की नीतियों से व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवस्था से उत्पन्न आक्रोश को दर्शाती है। आक्रोश मतलब गुस्सा को दर्शाती है। ज्वालाएं शब्द देश में व्याप्त ब्रिटिश शासक के प्रति विद्रोह को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 11 का खा। तेरे गीत कहावे बाह रोना भी है, मुझे गुनाह देख विषमता तेरी मेरी बजा रही 30 पर रणभेरी, है ना। अब देखते हैं इसका आंसर, उत्तर। कभी कोयल के मधुर उन्मुक्त स्वर से ईर्ष्या करने लगा। उन्मुक्त मतलब क्या होता है? पंछी उन्मुक्त मतलब फ्रीडम रहना चाहता है। उन्मुक्त स्वर से ईर्ष्या करने लगा था। ईर्ष्या मतलब जलन हो रहा था किसके प्रति? कवि के प्रति। किसको? पंछी को। क्योंकि लोग पंछी यानी कि कोयल को, क्योंकि लोग कोयल के गाने की तारीफ करते हैं। क्योंकि कोयल के गाने का तारीफ करते हैं। उनका आवाज़ ही इतना सुरील और अच्छा है, सुंदर सा, इसलिए तारीफ करते थे। इसके विपरीत स्वतंत्रता के दीवाने, इसके विपरीत दूसरा तरफ देखा जाए उल्टा, तो स्वतंत्रता के दीवाने की कवि की आवाज़ को अनगर्ल विलाप माना जाता है। मतलब कहने के मतलब यहाँ निकल रहा है कि कोयल के गाने को तारीफ किया जाता है और इसके विपरीत स्वतंत्रता सेनानी के कवि की आवाज़ को अनगर्ल विलाप माना जाता है। कवि जो है स्वयं में और कोयल में इतनी विषमता देखकर विद्रोही हो गया था। मतलब कि कवि अपने में और कोयल का मतलब कवि स्वयं में और कोयल का इतनी विषमता मतलब अलग अलग, है ना। दोनों में भेद मतलब विषमता मतलब अलग अलग देखकर विद्रोही हो गया था, मतलब विद्रोह कर रहा था। कवि को कोयल से ईर्ष्या हो गई थी। उनका कहने का मतलब था कि कवि का मतलब बात विचार में और ये कोयल का बात विचार में तो अलग तो था। कोयल का आवाज़ तो मीठा निकलता है, वो सुरीला सा रहता है, बहुत सुंदर लगता है उनका मीठा मीठा आवाज़। इसीलिए बात में भी कवि और कोयल का दोनों में ईर्ष्या पैदा होने लगा था, है ना। दोनों का जो था विषमता देखने को मिलता था, इसलिए कोयल से ईर्ष्या हो गया था। कौन? कवि। तो बच्चों, कैदी और कोकिला पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग बस विस्तार रूप से एक बार केवल गहराई से पढ़ लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो ओके बच्चों, थैंक यू।